बिहार में जाति आधारित जनगणना पर लगी रोक पटना हाईकोर्ट ने हटा दिया है। यानी कि अब जाति जनगणना का काम जो बचा हुआ था वो फिर से शुरू हो जाएगा। अब लोगों को फिर से अपना कोड याद करना होगा। वहीं राज्य सरकार का एक आदेश जो है वो कोचिंग संस्थानों पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक कोचिंग संस्थान नहीं चलाए जा सकेंगे। वहीं अब कोचिंग संस्थानों पर टैक्स भी लगा दिया गया है। हम इस रिपोर्ट में दोनों मुद्दों पर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब बिहार फिर से एक बार जाति की आग में जलने को तैयार बैठा है। बिहार में लूट, हत्या, अपहरण जैसी वारदातें जहां बढ़ गई थी, अब वहीं पे जातीय दंगा भी जो बढ़ा था वो और ज़्यादा उसमें आग पकड़ने का अंदेशा जताया जा रहा। और ये अंदेशा इसलिए अब जताया जा रहा क्योंकि पिछले 4 मई को जो पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दिया था, स्टे लगा दिया था, अब उसे हटा दिया गया है और बिहार में 80% काम हो चुका था। मात्र 20% काम बाकी था और वो 20% काम जो है वो अब जाकर के पूरा होगा। अब लोगों को फिर से अपना कोड, जाति का कोड जो जारी किया गया था, लोग जो भूल चुके हैं उन्हें अब याद करना होगा। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर से कोड पर हम एक रिपोर्ट पेश कर देंगे। वैसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग फिर से अपना कोड जानना चाहते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस भूमिहार पर इस जाति आधारित जनगणना को रोक लगाने का आरोप लगा था, अब उसी भूमिहार पर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने स्टे हटा दिया। यानी कि दोनों तरफ से इसमें भूमिहार जाति जो है वो मारा जा रहा है। आपको बताते चले कि पटना हाईकोर्ट ने जब रोक लगाई थी उस समय सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल पीके शाही हार गए थे और इस हार के बाद अंदेशा यही जताया जा रहा था कि भूमिहार ने दरअसल जानबूझकर सरकार को पटना हाईकोर्ट में हरवा दिया। और भूमिहार पर यह आरोप इसीलिए लग रहा था क्योंकि भूमिहार की ही याचिका पर, भूमिहार लोगों की ही याचिका पर इस पर स्टे लगाया गया था और पीके शाही पर आरोप लगा था कि वे अपने जात का साथ दे रहे हैं और सरकार के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब पीके शाही जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, उन्होंने स्टे हटवा दिया और कहा जा रहा कि ये भूमिहार के बीच की लड़ाई थी जिसमें पहले भूमिहार ही हारा और भूमिहार ही जीत चुका है। वैसे आपको बताते चले कि जाति आधारित जनगणना ये लालू प्रसाद यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, तेजस्वी यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। और हर हाल में ये लोग कहते रहे थे, जब स्टे भी लगाया गया था उस समय भी इन लोगों ने कहा था कि जाति आधारित जनगणना तो बिहार में होकर रहेगी, हर कीमत पर होकर रहेगी। और इन लोगों ने जो कहा था वो अब जाकर के पूरा हो रहा है। लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या होंगे वो भी जरा आप जानने और समझने की कोशिश कीजिए कि इस जाति आधारित जनगणना में बिहार के जनता के गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा 500 करोड़ रुपया, 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 500 करोड़ रुपया खर्च हो रहा था। और ये 500 करोड़ रुपया बिहारियों की भलाई के लिए खर्च किया जा सकता था, उद्योग धंधे लगाने के लिए खर्च किए जा सकते थे, जिससे बिहार में ही लोगों को रोजगार मिल सकता था। लेकिन सरकार को जाति आधारित जनगणना करवानी थी और जाति आधारित जनगणना इसीलिए करवानी थी, जो लोगों का कहना है वो बातें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कि लोगों का कहना है कि दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव हो, 2025 का विधानसभा चुनाव हो, ये लोग हारने जा रहे हैं। और इसी को लेकर बिहार जिसमें जाति के आधार पर ही वोट गिरता था, अब वो जाति पाति खत्म हो रही थी। लेकिन अब सरकार ने फिर से गेम प्लान बनाया और गेम प्लान यही है कि बिहार के लोगों को फिर से जाति में बांट दिया जाए। अब ये जातीय दंगा फैलने की भी आशंका जताई जा रही है क्योंकि जाति आधारित जनगणना का 80% जो काम पूरा हुआ था, इसको साफ साफ सीक्रेट रखने के लिए पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। लेकिन अब सारे राज खुलेंगे, किस जाति का कितना जनसंख्या है वो सामने आएगा और जिस जाति का जितना ज़्यादा जनसंख्या सामने आएगा उस जाति के उतने जाते नेता भी जन्म लेंगे। वो लोग अपने जात की राजनीति करने के लिए आएंगे और फिर से बिहार में जात पात की राजनीति शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने, जिसमें एक मनीष कश्यप का भी नाम है, जिसने सपना देखा था कि बिहारी सिर्फ
अपने विकास के लिए अब लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अब बिहार फिर से जाति की लड़ाई में उलझने जा रहा है। जिस जाति की जहां पे ज़्यादा जनसंख्या आएगी उसी जाति का वहां पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट उतारेगी, जाति की लड़ाई शुरू होगी और बिहार में फिर से एक बार जाति के आधार पर वोट गिरेगा। वहीं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने इस पर खुशी जताई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस पर बहुत बड़ा बयान दिया है, जो कि हम आगे की रिपोर्ट में आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन बिहार में अब जाति आधारित जनगणना का काम पूरा होकर रहेगा और सरकार ने जो निर्णय लिया था वह अपने निर्णय को पूरा करने में अब लग चुकी है। 80% काम पूरा हो चुका था, वहीं 20% काम जो बचा हुआ था वो अब पूरा होने जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि कोचिंग संस्थानों पर अब सरकार का डंडा चला है और सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है, जिस आदेश में सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक कोचिंग संस्थान नहीं खुल पाएंगे, यानी कि कोचिंग संस्थानों में शिक्षक नहीं पढ़ा पाएंगे। और इसको लेकर जो जानकारियां जो सामने आई है वो आपको बताते चले कि 18% टैक्स भी अब कोचिंग संस्थानों पर लगाया जाने वाला है। जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बनाए गए हैं, तब से स्कूलों पर वो लगातार स्कूलों का दौरा कर रहे हैं और लगातार शिक्षकों के लिए भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं। वहीं ये भी सूचना आ रही थी कि जो सरकारी टीचर है वो कोचिंग संस्थानों में जाकर पढ़ाते हैं और दूसरे तरीके की भी कमाई करते हैं। इसको लेकर सरकार की तरफ से काफी बड़ा आदेश जारी किया गया है और जो 3 बड़ा आदेश जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि विद्यालय अवधि यानी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच में अपने यहाँ कक्षाओं का संचालन न करे। इस अवधि के पहले या बाद में कोचिंग संस्थान चलाने के लिए स्वतंत्र है। वहीं दूसरा जो आदेश जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि अपने यहाँ सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों एवं कर्मी को टीचिंग फैकल्टी में नहीं रखना है, यानी कि प्राइवेट टीचर हो चाहे टीचर हो उसको कोचिंग संस्थान में पढ़ाना नहीं है। वहीं तीसरा आदेश जो जारी किया गया है उसे भी जरा जान लीजिए कि संचालन मंडल में यदि किसी कार्यरत सरकारी कर्मी या पदाधिकारी को रखा गया है तो उसकी सूचना डीएम को देनी होगी। वहीं आपको बताते चले कि 18% टैक्स भी लगा दिया गया है और बताया गया है कि राज्य कर विभाग शहर में चलाने वाले कोचिंग और हॉस्टल का सर्वे करेगा। जिस हॉस्टल या कोचिंग की सालाना आय 20 लाख रुपए से ज़्यादा होगी उन्हें जीएसटी लाइसेंस लेना पड़ेगा। टैक्स के मद में 18% राशि जमा करना पड़ेगा। कई ऐसे बड़े कोचिंग व हॉस्टल है जिसकी सालाना आय 20 लाख रुपए से अधिक है, लेकिन संस्थान के पास जीएसटी नंबर नहीं है। ऐसे संस्थानों का सर्वे कर विभाग उन्हें नोटिस जारी करेगा। जीएसटी नियम के अनुसार ऐसे संस्थानों को सालाना आय से 18% सेवा कर जमा करना है। यह राशि स्टूडेंट को देनी होगी। अब महानगरों की तर्ज पर शहर में भी इसके लिए अभियान शुरू किया जाना है। मुजफ्फरपुर में बार टैक्सेशन एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा है कि पिछले दिनों राज्य कर अधिकारियों ने इस संबंध में नोटिस जारी किया था, यानी कि जो कोचिंग संस्थानों की 20 लाख रुपए से ज्यादा की आय है उन सभी पर 18% टैक्स लगा दिया गया है। और सरकारी शिक्षकों पर लगातार यह आरोप लग रहा था कि वे स्कूल को नागा करके, यानी कि कह सकते हैं कि स्कूल में एब्सेंट रहते थे, हाजिरी बना करके कोचिंग संस्थानों में जाकर पढ़ाने का काम करते थे और सरकार से भी वेतन लेते थे और कोचिंग संस्थानों से भी वेतन लेते थे। कई सारे टीचरों पर तो ये भी आरोप लग रहा था कि वे सरकार से पैसा लेते हैं लेकिन अपना कोचिंग संस्थान चलाते हैं। अब इन सभी पर सरकार का डंडा चला है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए के पाठक लगातार स्कूलों का दौरा कर रहे हैं और लगातार नियम में बदलाव किया जा रहा है। नियम को काफ़ी सख्त बनाया जा रहा है ताकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधर सके। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।